अरे मैं नहीं आया तो आप तो आ सकते हो, आपको कभी मना किया है? आओ जब मर्जी। हैं? गुड इवनिंग डैड। ओह गुड इवनिंग। चलो बाद में करता हूँ। कब आई बसरी से? बस अभी आया हूँ और एक्चुअली आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आया। मैं जानता हूँ कि आपका नया फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप ये बसनी में सेटअप कीजिए। इससे हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी चाहिए वो डायरेक्ट फार्म से मिल जाएंगे। वाह, मेरा शेफ बेटा अपने रेस्टोरेंट के बजाय मेरे बिजनेस की बात कर रहा है। बिजनेस नहीं, वहाँ के लोगों के लिए। वैसे सिद्धू, आप क्या करते हैं? सिद्धू किसान है। ओह, अच्छा। किसानी सिद्धू का पैशन है। जैसे आपको कुकिंग बहुत पसंद है, जी बिल्कुल ऐसे ही शिद्दत से मेहनत करता है। आपको पता है हमारी माँ कहती है कि ऊपर भगवान है और नीचे किसान है। एक आपको जन्म देता है और दूसरा आपको पालता है। वैसे स्नेहा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट सिद्धू डोंट माइंड। आई मीन, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं। एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट। मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरी काम करते हैं हम लोगों के लिए, उनकी वैल्यू ही नहीं है। अब एक एग्जांपल देते हैं, प्लीज डोंट माइंड। प्लीज बोलिए। जैसे आप अपने रेस्टोरेंट में चावल की प्लेट 500 रुपए तक की देते होंगे, क्या? उस चावल के फार्मर्स को 15 से 20 रुपए मिलते हैं सिर्फ। क्योंकि जो बीच के बिचौलिए होते हैं ना, वो सारे इनकी मेहनत की कमाई खा जाते हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, ये सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। स्नेहा जी से बात करके मुझे ये समझ में आया कि अगर हम वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट बसनी में सेटअप करते हैं तो हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा और सारे फार्मर्स का फायदा भी होगा। कमाल की लड़की है। एक ही दिन में सोच बदल दी मेरे बच्चे की। जी बड़े मालिक, सोच तो बदल दी है। अब आपने अभी तक मेरा पूरा प्लान नहीं सुना है। मैं चाहता हूँ कि एक बार फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप हो जाए, उसके बाद मेन हाईवे के ऊपर मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और जितने भी डिवोटीज और पैसेंजर्स बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, जहाँ पे भी जा रहे हैं, उनको हमारी रेस्टोरेंट से फ्रेश खाना मिलेगा, स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा आइडिया है। और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को अच्छा खाना भी। गुड आइडिया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू स्नेहा जी। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? कभी आज ही खराब होना है। थी आप शांत हो जाओ प्लीज। थी माँ आ जाएंगी, प्लीज शांत हो जाओ ना। क्या हुआ है? इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? हमें बताओ तो सही। बाहर रिक्शा मिलेगा का इस वक्त? थी बहुत देर हो गई है, अभी कहाँ रिक्शा मिलेगी? थी हमारी बात सुनो। स्नेहा बिटिया, दीदिया का फोन आया है, कहीं मत जाना। खा बोली, लाओ तो फोन। वो बोल रही है कि मंदिर में जागरण है, सुबह तक आ पाएंगी। चिंता मत करो, तुम कहीं मत जाना, मैं सुबह आती हूँ। क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? प्लीज हमें बता दो। मासी ने बताया ना, माँ जागरण में गई। जाओ सो जाओ, आ जाएंगे सुबह तक। हम जानते हैं माँ, ये जागरण से बहाना है। आप बस हमारे सामने नहीं आना चाहती, हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती।
गंगा? नमस्ते ठाकुराइन जी। अमरनाथ जी, आप गाड़ी के पास रुक जाइए, हम आते हैं। हम अपनी बेटी को बोल दिए है कि आपके बेटे को भूल जाए। मान गई? मानना तो पड़ेगा। अभी अभी जो बातें हुई है उससे थोड़ी उलझन में है वो, लेकिन वो हमारे कहने से बाहर नहीं है ठाकुराइन जी। अपनी बेटी को बताएं कि सिद्धू ठाकुराइन दुर्गावती सिंह का इकलौता बेटा है और वो नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी उसके साथ। नहीं नहीं, हम उसे ये सब नहीं पता है। हमको याद है ठाकुराइन जी, कुछ दिन पहले हम ही आपको सलाह दिए थे कि सबसे पहले जाकर अपने बेटे से बात कीजिए, लेकिन इस बार हम अपनी दी हुई सलाह पर खुद ही अमल नहीं कर सकते। अगर हमने उससे बोल दिया ना कि सिद्धू आपका बेटा है और स्नेहा से झूठ बोला है, तो वो टूट जाएगी ठाकुराइन जी, सहन नहीं कर पाएगी वो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, वो आपके बेटे को भूल जाएगी। खुद से भी ज्यादा हमको तुम पर भरोसा है गंगा, लेकिन अब माहौल वैसा नहीं रहा। लड़का लड़की जब गहरे प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो दुनिया भूल जाते हैं। हमको हमेशा से यही लगता था कि इस पूरी दुनिया में हमारा बेटवा हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन नहीं। कैसी बातें कर रही है आप ठाकुराइन जी? यकीन मानिए, सिद्धू आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। शायद उसने सोचा होगा कि वो आपको मना लेगा। ये सब कहाँ हो गया है? कैसे लगा इतने सारे चोट? गलतफहमी पाल कर बैठा है कि तुम्हारी बेटी उससे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी बेटिया विमला के साथ मिलीभगत करके ट्रेन पर गुंडे भिजवाए हमारे बेटवा पर हमला करने के लिए। सिद्धू घर लौटा ना, तो यहाँ गहरी चोट लगी थी, हमने खुद देखा। माफ कीजिएगा ठाकुराइन जी, लेकिन इस बार गलतफहमी में आप